चलिए दोस्तों, आज की कहानी को शुरू करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। गुरुग्राम के एक आलीशान कॉरपोरेट टावर की ऊंचाई में एक नया बैच अपनी ट्रेनिंग के लिए पहुंचा था। इसी बैच में संजय नाम का एक नौजवान लड़का भी शामिल हुआ था। छोटे शहर से आया, शालीन मगर आंखों में सपने लिए। वही संजय जिसे देखकर ऑफिस की सीनियर, जो कि एक ट्रेनर भी थी, उनका नाम रिया था, वो पहली बार थोड़ी देर के लिए ठिठकी थी। रिया 34 साल की, आकर्षक, आत्मनिर्भर और कॉरपोरेट की दुनिया में बेहद सुलझी हुई महिला। ऊंची पोस्ट पर होने के बावजूद उसमें एक अनकही तड़प थी, किसी अपनेपन की, छू जाने वाला, किसी भावनात्मक और शारीरिक संतुष्ट की, जिसे वो सिर्फ अपने ख्वाबों में ही महसूस कर पाती थी। पहले दिन की ट्रेनिंग के बाद रिया ने नोटिस किया कि संजय दूसरे के तुलना में कम बोलता है, लेकिन उसकी नज़रें बहुत कुछ कहती हैं। एक दिन जब क्लास खत्म हुई तो उसने देखा कि संजय अकेला कॉरिडोर में खड़ा है, जैसे कुछ कहना चाह रहा हो। रिया ने मुस्कुराकर कहा, कुछ पूछना है संजय? संजय थोड़ा सकपकाया, लेकिन बोला, मैम स्क्रिप्ट पढ़ने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, इंग्लिश फ्लो में नहीं आ रही है। रिया ने गहराई से उसे देखा। ठीक है, तुम्हें एक्स्ट्रा सेशन चाहिए, लेकिन ऑफिशियल टाइम तो खत्म हो चुका है। अगर तुम चाहो तो आज शाम 5 बजे ऑफिस की लाइब्रेरी में मिलें, हम अकेले में प्रैक्टिस कर सकते हैं। संजय की आंखों में एक उम्मीद चमकी। थैंक यू मैम। शाम को जब संजय लाइब्रेरी पहुंचा तो रिया पहले से ही वहां पर थी। उसने उस दिन काले रंग की हाई नेक टॉप और स्लिम जीन्स पहनी हुई थी। उसका अंदाज बहुत पेशेवर था, लेकिन उसके शरीर की सुडौलता को नज़रअंदाज करना किसी के लिए भी मुश्किल था। तुम ठीक समय पर आए, रिया ने कहा और मेज की दूसरी ओर कुर्सी खींच दी। संजय ने स्क्रिप्ट खोलकर पढ़ना शुरू किया। रिया ध्यान से देख रही थी, शब्दों से ज़्यादा उसकी बॉडी लैंग्वेज को, जैसे वो उसकी आवाज़ के उतार चढ़ाव में कुछ छिपा हुआ खोज रही थी। एक पल को रिया ने उसकी नज़र में अपनी नज़रें डाल दी। संजय की आवाज़ हल्की काँपी। तुम्हें बहुत कोशिश करनी पड़ेगी, रिया ने कहा। ये दुनिया कॉन्फिडेंस से चलती है। कभी कभी तुम्हें अपने आँखों से कहना होता है कि तुम तैयार हो, सिर्फ स्क्रिप्ट से नहीं। संजय समझ नहीं पाया कि वह किस तरह की परीक्षा ले रही है, मगर उसका ध्यान भटक गया रिया के गर्दन से उसके कंधे तक जाती खुशबू, जो पूरे कमरे में फैली हुई थी। रिया उठी और उसके करीब आकर बोली, दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।